बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हम इंशाअल्लाह जो है अद-दर्सुर राबि शुरू करने जा रहे हैं और इसके अंदर एक नई चीज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, है ना। हम तेज़ी से चलते हैं। देखा होगा हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है, छोटी सी चीज़ पढ़ी थी, अब बातें आगे बढ़ रही धीरे धीरे, है ना। अब हमने अभी तक हमने पढ़ा था किताबुन अल किताबु, है ना, हाज़ल किताबु अल किताबु क़दीमुन अल किताबु जदीदुन, है ना, अलबाबु मफ्तूहुन। ठीक है, आज जो चीज़ नहीं पढ़ने जा रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि हम लगा रहे थे कि किताबुन और अल किताबु, चाहे अलिफ लाम के बगैर कोई लफ्ज़ बोलें या अलिफ लाम के साथ बोलें, तो हम बोल रहे थे वहाँ पर किताबुन और कह रहे थे अल किताबु, है ना, कलमुन अल कलमु, है ना, चाहे बगैर अलिफ लाम के या अलिफ लाम के, लेकिन उन या ओ कह रहे थे, कलमुन अल कलमु, है ना। लेकिन आज जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो एक नई चीज़ है। वो क्या है, छोटी सी चीज़, मगर वो जो है ना ज़बरदस्त चीज़ है। वो जो है ना लफ्ज़ को हिलाकर रख देती है, उसका एराब जो है ना चेंज कर देती है, उसका स्टेटस चेंज कर देती है। जैसे कि हम कह रहे थे कि भाई अल किताबु, क्या कह रहे थे हम, अल किताबु अल कलमु अल बाबु अस्सरीरु। लेकिन अगर हम शुरू में हमारे जहन में ये था कि क्यों कह रहे हैं हम ये उन या अल, है ना, किताबुन या अल किताबु, तो हमने शुरू में कहा था कि आप सब्र करें, बाद में पता चलेगा हमें, है ना। तो अब ये देखिए, ये जो आखिर में हम जो पेश कह रहे हैं, एक पेश या दो पेश, किताबुन दो पेश यानी दो ज़म्मा, है ना, और अल किताबु एक पेश। तो लफ्ज़ के आखिर में हम क्या कह रहे हैं, किताबुन दो पेश तनवीन, और अलिफ लाम लगा रहे हैं तो अल किताबु एक पेश। तो लेकिन हम पढ़ रहे हैं पेश ही, चाहे एक पेश हो या दो पेश। लेकिन जब कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि इनकी हरकत बदल, इनका जो है ना एराब चेंज कर देते हैं, आखिर में जो एराब लगा रहे हैं ना उन या ओ, तो इसको जो है ना ये इसको ज़ेर में या कसरा में चेंज कर देते हैं। वो क्या है फैक्टर, वो फैक्टर है फ़ी और आला, ये हरूफ है। ये देखिएगा हमारे पास जो है ना एक लफ्ज़ है, एक हर्फ है यहाँ पर फ़ी, है ना। क्या हर्फ है यहाँ पर, फ़ी का मतलब होता है में। तो अभी हम कह रहे थे पहले कि अलबैतु यानी घर, अलबैतु यानी घर। लेकिन अगर अलबैतु से पहले फ़ी लगा देंगे तो एक तो माना भी तो चेंज हो जाएगा, और दूसरा ये कि उसके आखिर में जो हम एराब पढ़ रहे हैं, है ना, उसको एराब कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको, हम एराब कहते हैं। अल किताबों के ऊपर जो पेश लगा रहे हैं हम, तो ये जो है ना ये दम्मा कहते हैं इसको हम, दम्मा का एराब है ये, है ना। तो ये मरफू कहते हैं इसको हम। अलबैतु क्या है, एराब का कौन सा स्टेटस है, एराब की कौन सी हालत है, ये मरफू। अल किताबु, लेकिन अल किताबों से पहले या अलबैतु से पहले फ़ी लगा देंगे तो अब हम पढ़ेंगे फिल बैती। अलबैतु के बजाय क्या पढ़ेंगे अब हम, फिल बैती। तो एराब का स्टेटस चेंज हो जा रहा है यहाँ पर फ़ी की वजह से, एक तो, और दूसरे के माना में तब्दीली कर रहा है। वो माना हो जा रहा है कि घर में फ़ी का मतलब क्या हो जा रहा है, घर में। तो फ़ी जब हम लगाते हैं, ये हर्फ जो है ना बड़ा जो है ना पावरफुल है। ये किसी लफ्ज़ के पहले ये लफ्ज़ ये हर्फ इस्तेमाल होता है, फ़ी या अला या मिन या इला, आगे आएगा मिन और इला भी। आज का जो लेसन है उसके अंदर अब हम पढ़ रहे हैं, हम ही अब अभी जो चीज़ पढ़ रहे हैं हम वो क्या है, फ़ी और आला। तो फ़ी जो है ना इतना पावरफुल है कि उसका मीनिंग, उसकी मीनिंग भी चेंज कर देता है और उसका एराब भी चेंज कर देता है। तो अलबैतु फिल बैती, अलबैतु फिल बैती, अलबैतु का मतलब सिर्फ घर, लेकिन फिल बैती का मतलब हो रहा है घर के अंदर या घर में, है ना। इसी तरह जो है ना अल मकतबों का मतलब पढ़ा हमने मेज़ या डेस्क या टेबल, लेकिन आला उसके पहले लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे हम, अलल मकतबी, टेबल, अल मकतबु अलल मकतबी। तो मीनिंग भी चेंज हो रही है और आखिर में जो है ना एराब भी चेंज हो रहा है उसका। अल मकतबो पढ़ रहे थे, आखिर में क्या पढ़ रहे हैं हम, दम्मा। अल मकतबो के आखिर बा के ऊपर क्या पढ़ रहे हैं हम, दम्मा लगा रहे हैं, यानी मरफू पढ़ रहे हैं। तो अल मकतबु अल बैतु एराब का स्टेटस है मरफू, लेकिन फ़ी या अला लगने से एराब का जो स्टेटस है या एराब की जो हालत है वो चेंज हो जा रही। ये जो आखिर में जो अल मकतबु अल बैतु या फिल बैती अलल मकतबी, यहाँ पर दम्मा लगा रहे, पेश लगा रहे, यहाँ पर भी पेश लगा रहे यानी दम्मा लगा रहे, यहाँ पर ज़ेर या कसरा लगा रहे। तो इसको क्या कहते हैं हम अरबिक में, एराब कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं हम इसको, एराब कहते हैं। अलबैतु के ऊपर जो पेश नजर आ रहा है या दम्मा भी कहते हैं पेश को हम अरबी, पेश उर्दू में कहते हैं हम। जबर जेर पेश क्या कहते हैं हम उर्दू में, लेकिन अरबी में पेश को दम्मा कहते हैं। ये धीरे धीरे हम इंशाल्लाह याद करेंगे इसको, है ना। तो अलबैतु ये आखिर में जो है ना जिस लफ्ज़ के आखिर में दम्मा आ जाए उसको मरफू कहते हैं हम। एराब की हालत क्या है यहाँ पर,
अलबैतों के ऊपर जो जम्मा लगा हुआ है एराब की हालत मरफू। मरफू। लेकिन अलबैतों से पहले फी आ जाए तो कहेंगे फिल बैती। फिल बैती। तो इसका मतलब होगा घर में, और एराब की हालत भी चेंज हो गई, वहां पर मजरूर बन गया ये, है ना। तो किसी लफ्ज के नीचे जेर है तो उस लफ्ज के एराब को हम कहेंगे मजरूर का एराब है, ये एराब का नाम है, इसको कहते हैं एराब। क्या कहते हैं इसको? एराब चेंज हो जाता है। तो फी दो काम कर रहा है। फी क्या काम कर रहा है? दो। एक तो वो जो है ना लफ्ज का एराब चेंज कर दे रहा है, अलबैतों से फिल बैते कर दिया उसने लफ्ज को, तो उसने लफ्ज का एराब चेंज कर दिया। दूसरा माना में चेंज कर दिया उसने, माना को चेंज कर दिया, माना के अंदर तब्दीली ले आ गई है। तो कहेंगे फिल बैते का मतलब घर में, और अल मकतबे का मतलब टेबल पर, अल मकतबे का मतलब टेबल पर या मेज पर। तो अल मस्जिदों का मतलब मस्जिद, अल मस्जिदों का मतलब मस्जिद। लेकिन मस्जिद में अगर कहना होगा तो फी लगा देंगे हम वहां उसके पहले। तो अब हम क्या कहेंगे फिर? अल मस्जिदों से क्या बनाएंगे अगर फी लगा देंगे तो? फिल मस्जिदी। फिल मस्जिदी, फिल मस्जिदी, अल मस्जिदु फिल मस्जिदी। इसका मतलब अल मस्जिदों से पहले फी आ गया, तो अल मस्जिदों का एराब हमने मरफू से क्या कर दिया? उसने मजरूर कर दिया, है ना। आखिर में जम्मा था, आखिर में पेश था, तो उसको हमने जेर में चेंज कर दिया, और माना बन गया मस्जिद में। क्या बन गया? माना मस्जिद में। तो हम कहेंगे फिल मस्जिदी, मस्जिद में, है ना। इसी तरह अस्सरीर का अस्सरीरों का मतलब बेड, है ना, बिस्तर, फर्श, है ना। बिस्तर को कहते हैं हम अरबी में हाँ फिराश भी कहते हैं उसको। बहरहाल तो अस्सरीर का मतलब बेड, लेकिन बेड पर कहना होगा तो हम कहेंगे अलस्सरीरी। तो कितने काम की चीज है ये, दो छोटे छोटे हर्फ है ये, फी और आला। क्या है ये? फी और इनका नाम क्या है? हर्फ है ये, हर्फ जर। इनको क्या कहते हैं हम? हर्फ जर। इसका नाम याद रखना चाहिए, जैसे कि हम याद रखते हैं टेबल है, कुर्सी है, बिस्तर है, तकिया है, दीवार है, घर है, पंखा है। तो इन चीजों का भी नाम याद रखना चाहिए कि फी को क्या कहते हैं और आला को क्या कहते हैं, इनका नाम भी याद रखना है हमने। फी और आला का नाम क्या है? हर्फ जर है। फी हर्फ जर है, आला हर्फ जर है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ऐना मोहम्मदुन, मोहम्मद किधर है? ऐना का मतलब होता है अरबिक में किधर। ऐना का मतलब क्या होता है? किधर है। ऐना मोहम्मदुन, मोहम्मद किधर है? तो उसका जवाब दिया है कि हुवा फिल गुरफती, हुवा फिल गुरफती। गुरफा हमने पढ़ा हुआ है, गुरफतुन का मतलब रूम या कमरा, लेकिन कहना होगा कि कमरे में, तो हम कहेंगे फिल गुरफती, फिल गुरफती। और कहना होगा कि ही और शी, ही और शी किसी मर्द की तरफ। अब पूछा जा रहा है किसके बारे में? मोहम्मद के बारे में, कि मोहम्मद किधर है, तो हम कहेंगे ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम। हाँ, तो ही के लिए कहेंगे हम हुआ, ही के लिए क्या कहेंगे हम? हुआ। और मे के लिए क्या कहेंगे हम? फी। तो कहेंगे हुआ फिल गुरफती, हुआ फिल गुरफती, वो कमरे के अंदर है। लेकिन अगर कोई औरत के बारे में पूछा जाए, फातिमा और आयशा के बारे में पूछा जाए, तो हम हुआ नहीं इस्तेमाल करेंगे, फिर क्या इस्तेमाल करेंगे हम? आगे आ रहा है वो, है ना। अच्छा, वो ऐना यासिरुन, और यासिर किधर है? वो ऐना यासिरुन और यासिर किधर है? तो वो हुआ फिल हम्मामी, हुआ फिल हम्मामी। वो कहाँ है? वॉशरूम में है ना। वॉशरूम को भी हम्माम कहते हैं, बाथरूम, वॉशरूम, सबके लिए हुआ फिल हम्मामी, है ना। तो हुआ फिल हम्मामी, इसका मतलब हुआ भी नई चीज पढ़ रहे हैं हम इसमें। तो एक तो फी और आला पढ़ा हमने, जिनको हम हर्फ जर कह रहे हैं, और दूसरी चीज हमने पढ़ी है हुआ और हिया। हुआ और हिया को दमाइर कहते हैं, दमीर कहते हैं, है ना। इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं हम इनको। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? हम प्रोनाउंस कहते हैं। और ये आला और फी जो पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं हम प्रीपोजिशंस इंग्लिश में। तो हमने दो चीजें पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम, एक तो प्रीपोजिशन अरबी के अंदर, अरबी के प्रीपोजिशन, और अरबी के प्रोनाउंस। तो हुआ और हिया। अच्छा, अब ये देखो, वो आइना आमिनतु, वो आइना आमिनतु, आमिनतु, और आमिना किधर है? तो अब आमिना के बारे में हम कहेंगे शी। अब इंग्लिश में कहते हैं ही और शी, मर्द के लिए कहते हैं हम ही, औरत के लिए कहते हैं हम शी। तो इसी तरह अरबिक में भी मर्द के लिए कहेंगे हुआ, है ना। ही की जगह पर क्या कहेंगे हम? हुआ। और शी की जगह पर क्या कहेंगे हम? हिया। तो कहेंगे वो ऐना आमिना, तो हम कहेंगे हिया फिल मतबखी, हिया फिल मतबखी, वो किचन में है। देखिएगा, अब हमें जो है ना बड़ी अच्छी चीज मालूम हो गई। एक तो हुआ मालूम हो गया, एक तो हिया मालूम हो गया। इसके जरिए से हम ही और शी बोल सकते हैं, है ना। ही इज, शी इज। और दूसरे के में है या पर है, इसके लिए दो लफ्ज मालूम हो गया हमें, आला और फी। तो किचन के अंदर तो हम कहेंगे फिल मतबखी,
किचन के अंदर तो क्या कहेंगे हम, फिल मतबखी, फिल मतबख। किचन के अंदर है तो हिय फिल मतबखी, मतबखी। हिय फिल, देखो ये खड़ी हुई है, हिय फिल मतबखी, मतबखी। वो किचन के अंदर खड़ी हुई। और ये देखो ये कहाँ पर है, वॉशरूम में है। नहीं, तो ये रूम अच्छा ये तो रूम में है, ये कहाँ है, हुआ फिल गुरफती, ये तो रूम के अंदर है, हुआ फिल गुरफती, तो हुआ फिल गुरफती और हिय फिल मतबखी, है ना। इसके आखिर में जो है ना इराब चेंज करके पढ़ना हमने। अच्छा अब ये देखो हमने हुआ और हिया जो कहा, एक बात ध्यान में रखना है, हुआ और हिया क्या कह रहे हैं हम, ही एंड शी, लेकिन इंग्लिश में एक नई चीज आती है, इट, है ना, नॉन लिविंग चीज। एक तो हम जो है ना हुआ, ही और शी जो है ना ये लिविंग चीज के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किताब है, कुर्सी है, कलम है, तो इसको इंग्लिश में ही भी नहीं कहते हैं और शी भी नहीं कहते हैं, इट कहते हैं उसको। लेकिन अरबिक में इट के लिए भी हुआ और हिया इस्तेमाल होता है, इट के लिए भी हुआ और हिया इस्तेमाल करते हैं। अगर नॉन लिविंग चीज है, अगर वो मेल है तो हुआ और फीमेल है तो हिया, लेकिन इंग्लिश की तरह जो है ना ऐसा नहीं कि इसके अंदर अलग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग, है ना, ह्यूमन बीइंग और नॉन ह्यूमन बीइंग, दोनों के लिए हम जो है ना हुआ और हिया, बस मेल और फीमेल का फर्क करना है हमें। तो जो जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर मेल है तो हुआ, अगर वो फीमेल है तो हिया, है ना। तो हम बाद में आगे बढ़ेंगे जब पता चलेगा कि अरबिक में कौन से अल्फाज फेमिनिन है और कौन से मैस्कुलिन है ना। तो अरबिक में जो है ना, जैसे कि उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस होता है, मेल फीमेल होता है ना। तो अरबिक में भी अरबी में जो है ना मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं अल्फाज, जिस तरह इंसान में मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, मेल फीमेल होते हैं, जानवरों के अंदर मेल और फीमेल होते हैं, है ना। इसी तरह वर्ड्स, अल्फाज अरबिक के अंदर मेल और फीमेल होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं मेल और फीमेल वर्ड्स, ऐसी बात नहीं है। तो अरबिक में जो है ना हम पहचान बताएंगे आगे चलकर, हम है ना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो अयनल किताब, किताब किधर है, तो अब किताब चूंकि लफ्ज मुज़क्कर है ना, किताब जो लफ्ज क्या है, मुज़क्कर है, तो उसको कहेंगे हुआ अलल मक्तबी, हुआ अलल मक्तबी, वो किताब किधर है, टेबल पर है, डेस्क पर है, मेज पर है ना। इसका कुछ फोटो दिया है ना, नहीं दिया हुआ है। अच्छा ये कह रहे कि वो आईना साअत, और घड़ी किधर है, वो आईना साअतु, घड़ी किधर है। साअतुन का मतलब होता है घड़ी, और आईना का मतलब कहाँ, आईना का मतलब क्या हो रहा है, तो कितनी चीजें नहीं पढ़ ली हमने, फी पढ़ लिया नया, आला पढ़ लिया नया, हुआ पढ़ लिया नया, हिया पढ़ लिया नया, और जो है ना फिर आईना पढ़ लिया नया। आईना का मतलब किधर है, किधर है, किधर है ना। और साअतुन का मतलब घड़ी। अभी देखो अरबी के अंदर हमने अभी बताया था आपको कि अरबी के अंदर जिस तरह जो है ना इंग्लिश में या उर्दू में लफ्ज मुज़क्कर होता है और मुअन्नस होता है ना, ठीक है ना। टेबल बड़ा है, कुर्सी बड़ी है, तो बड़ा और बड़ी बोलते हैं कि नहीं हम, छोटा छोटी, बड़ा बड़ी, मुज़क्कर मुअन्नस। तो अरबी के अंदर भी अल्फाज मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, है ना, मैस्कुलिन और फेमिनिन होते हैं। तो अरबी के अंदर बाय डिफॉल्ट ये समझें कि अल्फाज मुज़क्कर है, बाय डिफॉल्ट क्या है, सारे अल्फाज मुज़क्कर है। लेकिन अब किन लफ्जों को हम, किन अल्फाज को, किन वर्ड्स को हम मुअन्नस कंसीडर करेंगे, जिस लफ्ज के आखिर में गोलते आ जाए। तो अरबिक में वो सारे अल्फाज फेमिनिन कंसीडर होते हैं, मुअन्नस समझे जाते हैं, जिस लफ्ज के आखिर में गोलते पाई जाती है। ये देखो अल किताबों के आखिर में गोलते नजर आ रही है कि आपको, गोलता नहीं नजर आ रही है, लेकिन देखो अस्सातों के आखिर में गोलता नजर आ रही है हमें, ये देखें, हाँ जी। तो गोलता, तो अरबी के अंदर वो सारे अल्फाज जिसके आखिर में गोलता नजर आती है, वो सारे अल्फाज क्या है अरबिक में, मुअन्नस है। तो अब हम यहाँ पर हुआ नहीं कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर हिया कहेंगे। तो वो अयन साअतु, तो अब हम जवाब में कहेंगे कि हिया अल सरीर, घड़ी कहाँ पर है, तो घड़ी देखो, घड़ी बेड पर है ना, घड़ी कहाँ पर है, तो घड़ी बेड पर है। तो वो अयन साअतु, घड़ी किधर है, हिया अल सरीर, हिया अल सरीर, वो बेड पर है। तो अब जो है ना हम इस दर्स की तमारीन देख लेते हैं, इस लेसन में जो चीजें तमारीन है। तो तमरीन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 ये कह रहे कि अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती, अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती। तो ये देखो अयनल किताबु, क्या पूछना है ये, अयनल किताबु, किताब किधर है, तो हम क्या जवाब दे सकते हैं इसके बारे में मुनासिब। अब देखो हमारे पास जो है ना जवाब देने के लिए 2 लफ्ज है, हुआ और, एक तो है हुआ और हिया, और एक है फी और आला। क्या है हमारे पास, 4 अल्फाज है हमारे पास जवाब देने के लिए, 4 लफ्जों की मदद चाहिए हमें। एक तो हुआ और हिया, लफ्ज अगर मुज़क्कर है तो हम इस्तेमाल करेंगे हुआ, और लफ्ज अगर मुअन्नस है तो हम इस्तेमाल करेंगे हिया, इशारे के लिए, ही और शी, इट, है ना। और दूसरे वो किधर है,
के अंदर है, ये क्या पर है ना, टेबल पर है, टेबल में है ना। तो फी और आला इस्तेमाल करेंगे। तो चार अल्फाज को याद रखना है हमने यहाँ पर, वो 4 अल्फाज। तो ऐनल किताब हो, तो इसका जवाब देंगे तो हम क्या कहेंगे, ऐनल किताब हो, तो हम हुआ कहेंगे कि हिया कहेंगे, पहले ये बता दो मुझे। हुआ कहेंगे हम, क्यों, अल किताबो जो लफ्ज है मुदक्कर है, मैस्कुलिन है ना, तो हम कहेंगे हुआ। तो किताब किधर है फिर, तो अब किधर बताना चाहिए हमने, ऐनल किताब हो, किधर किधर है, किधर है किताब। आप कहें कुर्सी पर है, टेबल पर है, बेड पर है। हुआ अलल मक्तबी, हुआ अलल मक्तबी, ऐनल किताब हुआ अलल मक्तबी, ये जवाब दे सकते हैं। अगर कहना होगा कि वो टेबल बेड पर है तो कैसे जवाब देंगे, हुआ अलल सरीरी, हुआ अलल सरीरी, है ना। अगर कहेंगे कि वो कुर्सी पर है तो कैसे कहेंगे, हुआ अलल कुर्सी, हुआ अलल कुर्सी, है ना। तो हुआ का इस्तेमाल करेंगे और फी और आला का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो पर है तो आला और में है तो फी, है ना। अच्छा, अब दूसरा सवाल, इसका मुनासिब जवाब ढूंढते हैं अब हम। नंबर 2 का सवाल है कि अयना मुहम्मदुन, मोहम्मद किधर है। तो मोहम्मद को ये बताने का है कि वो वॉशरूम में है। तो हम कैसा कहेंगे उसके बारे में कि वो वॉशरूम में है, हुआ फिल हम्माम। तो अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हुआ और हिया में फर्क है ना। हम मोहम्मद के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हुआ, और हमें क्या बताना है कि वो वॉशरूम में है, तो क्या कहेंगे, में फी कहेंगे हम। तो अब हम कहेंगे वॉशरूम में है, ही इज इन द वॉशरूम, तो क्या कहेंगे हम, हुआ फिल हम्मामी, हुआ फिल हम्मामी, हुआ फिल हम्मामी। अगर कहना हो कि वो स्कूल में है तो कैसे कहेंगे, हुआ फिल मदरसती, हुआ फिल मदरसती। अगर कहना हो कि वो मस्जिद में तो कैसे कहेंगे, हुआ फिल मस्जिदी, हुआ फिल मस्जिदी, हुआ फिल मस्जिदी, हुआ फिल मस्जिदी। अच्छा, अब हमारे पास नंबर 3 का सवाल है कि अयना साअतु, अयना साअतु, सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, घड़ी किधर है, घड़ी किधर है। तो अब ये बताइए कि घड़ी टेबल पर है तो कैसे कहेंगे, या घड़ी बेड पर है तो कैसे कहेंगे। चलो, वो बेड पर है तो इट इज ऑन द बेड, इट्स ऑन द बेड। हुआ अला सरीरी, हुआ कहेंगे कि हिया कहेंगे, अस्साअतु है ना, हिया अला सरीरी, हिया अला सरीरी, अयना साअतु, हिया अला सरीरी, हिया अला सरीरी। नंबर 4 का सवाल है अयना यासिरुन, यासिर भाई किधर है, यासिर नाम होता है मर्द का। तो अयना यासिरुन, यासिर साहब किधर हैं। तो आप बताइए कि वो जो है ना किधर है, क्लास के अंदर है वो, हुआ फिल फस्ली, हुआ फिल फस्ली, हुआ फिल फस्ली। बताइए कि वो जो है ना घर में है तो कैसे कहेंगे, हुआ फिल बैती। कहो कि वो कमरे में है तो कैसे कहेंगे हम, हुआ फिल गुरफती, हुआ फिल गुरफती। तो हम कहेंगे हुआ हुआ हुआ, और कहेंगे मैं के लिए फी फी फी, है ना, हुआ फी, है ना। अच्छा, नंबर 5 अयना आमिनतु, अयना आमिनतु, आमिना किधर है। तो अब ये बताओ कि वो किचन में है। चलो, हिया फिल मतबखी। अब हम यहाँ पर कहेंगे हिया, क्योंकि आमिनतु जो लफ्ज है, वैसे भी अगर उसके आखिर में हमें तो गोलता नजर आ रही ना, और डबल मोन्नस होगी वो, तो एक तो गोलता भी है उसके अंदर, प्लस एक औरत का नाम है। तो औरत के नाम में गोलता ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। अगर जैनब भी लिखा होता तो हम ही कहते हैं, क्योंकि जैनब किसी औरत का नाम होता है। तो अगर गोलता अगर ना भी हो लेकिन किसी औरत का नाम हो तो ही कहेंगे अब हम, है ना। लेकिन हर वो लफ्ज जिसके आखिर में गोलता नजर आती है वो मोन्नस होता है अरबिक में। तो अयना आमिनतु हिया फिल मतबखी, हिया फिल मतबखी। अच्छा, आमिनतु फिल गुरफती, आमिनतु फिल गुरफती, क्या आमिना कमरे के अंदर है। आ का मतलब, आ जो है ना, ये आ जो शुरू में आता है उसको हमजतुल इस्तिफाम कहते हैं हम, सवाल करने के लिए, पूछने के लिए, है ना। कुछ पूछना हो कोई चीज तो आ कहते हैं हम, है ना अरबिक में। हाँ, तो अब ये देखिए कि आमिना, तो नंबर 6 की एक्सरसाइज है कि आमिनतु फिल गुरफती। पहला आ सवाल का है, पहला आ क्या है, सवाल का है। सवाल करने के लिए अ इस्तेमाल करते हैं, हमजा है ये असल में, हमजा इस्तिफाम कहते हैं इसको, हमजतुल इस्तिफाम। तो आमिनतु फिल गुरफती, क्या आमिना कमरे में है। तो आप कहो क्या है, हाँ कमरे में है, तो कैसे कहेंगे हम, हाँ वो वो कमरे में, तो कैसे जवाब देंगे, नाम हाँ हिया फिल गुरफती, नाम हिया फिल गुरफती। लेकिन अगर कहना होगा कि नहीं वो किचन में है तो कैसे कहेंगे, ला हिया फिल मतबखी, ला हिया फिल मतबखी, ला हिया फिल मतबखी। तो हमें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो आ समझ में आ गया। आ भी नई चीज है हमारे दर्स में। आ का मतलब सवाल के लिए, हमजतुल इस्तिफाम, सवाल करने के लिए आ लगाते हैं, है कि नहीं। अच्छा, नंबर 7 का जुमला हमारे पास है अयासिरुन। देखो आ जो है ना सवाल वाला है, हमजा इस्तिफाम है, ये हमजा है, ये इसको क्या कहते हैं हम,
हमज़तुल इस्तिफ़हाम कहते हैं इसको, सवाल करते हैं इसके जरिए से, इसकी हेल्प से। तो अयासिरुन, यासिरुन तो नाम होता है किसी इंसान का, है ना। अयासिरुन फिल मतबखी, तो मतलब क्या मतलब हो रहा है सवाल का? क्या यासिर किचन में है? क्या यासिर किचन के अंदर है? अयासिरुन फिल मतबखी, तो आप ये जवाब दीजिए कि भाई हाँ वो किचन में, तो कैसे कहेंगे हम? नाम हुआ फिल मतबखी। नाम हुआ फिल मतबखी, नाम हुआ फिल मतबखी। लेकिन कहना अगर जवाब दो कि नहीं वो कमरे में है, ला हुआ फिल गुरफती, ला हुआ फिल गुरफती, तो यासिर चूंकि मर्द है तो हुआ कहेंगे हम, है ना। और फी और आला तो हर जगह इस्तेमाल में आएगा। नंबर 8 का जो जुमला सवाल है हमारे पास कि मन फिल गुरफती, मन पढ़ा है हमने, माँ और मन, माँ और मन में फर्क पड़ा है हमने। माँ का मतलब क्या, वॉट, और मन का मतलब हु, कौन। किसी इंसान के बारे में पूछेंगे कौन है तो मन मन मन, और किसी शय के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी चीज के बारे में पूछेंगे तो क्या कहेंगे हम, माँ माँ माँ, है ना। तो यहाँ मन का मतलब कौन, तो मन फिल गुरफती, मन फिल गुरफती क्या मतलब हो रहा है? सवाल समझ में आ रहा है क्या आपको? मन फिल गुरफती, कमरे में कौन है, कमरे में कौन है, हु इज इन द रूम। मन फिल गुरफती, कमरे के अंदर कौन है, तो आप कहो कि मैं मोहम्मद कमरे में है। चलो ये जवाब दो। मुहम्मदुन फिल गुरफती, मुहम्मदुन फिल गुरफती, हम जवाब देंगे अब हम मुहम्मदुन फिल गुरफती। अच्छा ये जवाब दो। अच्छा ये सवाल है कि नंबर 9 का सवाल, वमन फिल हम्मामी, वमन फिल हम्मामी, अच्छा वॉशरूम में कौन है, वमन फिल हम्मामी, तो कहो कि यासिर वॉशरूम में है, यासिरुन फिल हम्मामी, यासिरुन फिल हम्मामी। नंबर 10 का सवाल है कि माज़ा अलल मकतबी, ये देखो माज़ा भी नई चीज पढ़ रहे हैं हम। माज़ा का मतलब व्हाट, माँ और माज़ा एक ही चीज है, हमने पढ़ा है ना माँ और मन, तो माँ का मतलब क्या और माज़ा का मतलब भी क्या ही होता है, कोई दोनों में कोई फर्क नहीं है वैसे, है ना। जब हम पढ़ते रहेंगे तो हमें समझ में आएगा वैसे कि जो हल्का सा फर्क होता है वो पढ़ने से समझ में आती बात है ना। तो माज़ा अलल मकतबी, आला का मतलब पर, बेड ना, डेस्क पर क्या है, माज़ा अलल मकतबी, टेबल पर क्या है, डेस्क पर, मेज पर क्या है, तो माज़ा अलल मकतबी, डेस्क। आप कहोगे भी किताब है, डेस्क पर किताब है, तो क्या कहेंगे हम, माज़ा अलल मकतबी, डेस्क पर क्या है, तो आप कहो डेस्क पर किताब है, किताबुन अल किताबु अलल मकतबी, जवाब क्या देंगे हम, अल किताबु अलल मकतबी, अल किताबु माज़ा अलल मकतबी, अल किताबु अलल मकतबी। नंबर 11 का सवाल है कि माज़ा अलस सरीरी, माज़ा अलस सरीरी, माज़ा का मतलब क्या? देखो बहुत सारे अल्फाज पढ़ लिया हमने इसमें, माज़ा पढ़ लिया, अ पढ़ लिया, है ना, साअतुन एक लफ्ज पढ़ लिया हमने, इससे पहले पढ़ा था साअतुन वैसे, है ना। लेकिन असल जो चीज पढ़ी है हमने वो हुआ और हिया पढ़ा, और फी और आला पढ़ा हमने, है ना। तो माज़ा अलस सरीर, बेड पर क्या है, तो बेड पर कहो कि घड़ी है, कैसे कहेंगे, अस्साअतु अलस सरीर, हाँ तो माज़ा अलस सरीर, अस्साअतु अलस सरीर, अस्साअतु अलस सरीर। देखो जहां पर भी अला लगाएंगे तो उसके अला के बाद जो लफ्ज आ रहा है उसके आखिर में हम जेर लगा देंगे, यानी अला के बाद जो लफ्ज आता है वो मजरूर होता है, अला के बाद जो लफ्ज आता है वो क्या होता है, मजरूर होता है। मजरूर होता है मतलब उसके नीचे जेर होती है। तो जिस, है ना, जहां पर भी देखेंगे फी और आला आएगा तो उस लफ्ज के बाद जो है ना, जिस लफ्ज पर फी और आला इस्तेमाल होगा उस लफ्ज के आखिर में हमेशा जेर होगी, हमेशा जेर होगी, उसको कहेंगे वो लफ्ज मजरूर है ना। इतना याद रखना हमने। नंबर 2 की एक्सरसाइज ये कह रहे हैं कि इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट, है ना, बोलकर लिखिए, पढ़कर लिखिए। क्या लिखिए, मा ज़ब्त अवाखिरिल कलिमात, और जो है ना लफ्ज के एंडिंग में, वर्ड के एंडिंग में जो है ना जबर जेर पेश भी लगाइए। ज़ब्त का मतलब क्या होता है, जबर जेर पेश लगाकर पढ़ना, और अवाखिर का मतलब एंडिंग, कलिमात का मतलब वर्ड्स, तो वर्ड्स की जो एंडिंग है उन पर जबर जेर पेश लगाइए आप। तो नीचे जो चीजें लिखी हुई है तो चलो पढ़ो इस पर, जबर जेर पेश आखिर में जो है ना पढ़ो, इसको कैसे पढ़ना चाहिए अब हमने, अल मदरसतु, अल मदरसतु, आखिर में क्या लगा रहा है, एंडिंग। किसी भी लफ्ज की एंडिंग को चेंज करना हमने। एराब कहाँ होता है, लफ्ज के आखिर में। एराब जो होता है ना उन, अन, इन या ओ, अ, ए, है ना, किसी भी लफ्ज के एंड आखिर में होता है वो, उसको कहते हैं हम एराब, है ना। तो अल मदरसतु, तो ताके ऊपर हम दम्मा लगा रहे हैं, तो अल मदरसतु मरफू है ये, अल मदरसतु
मरफू मरफू है ना। अच्छा इसको पढ़ो, अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? फिल मदरसती। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिल मदरसती, फिल मदरसती। अल मदरसतो, फिल मदरसतो नहीं पढ़ सकते अब यहाँ, क्यों? रीजन क्या? फी की वजह से। फी हर्फ जर है। जब फी या अला किसी भी लफ्ज के साथ इस्तेमाल होता है तो उस लफ्ज के आखिर में हमेशा जेर पढ़ा जाता है, उस लफ्ज के आखिर में जेर लगाया जाता है ना। और वो लफ्ज मजरूर कंसीडर होता है अरबिक में ग्रामेटिकली, है ना, मजरूर है फिल मदरसते, है ना। अच्छा अब इसको पढ़ो, फिल बैती। फिल बैती। अब फिल बैतू नहीं पढ़ सकते, पहले पढ़ रहे थे अल बैतू, लेकिन अब यहाँ पर फिल बैतू नहीं पढ़ सकते, फिल बैती ही पढ़ना पड़ेगा। इसको अच्छी तरह याद रखना है हमने। तो हम कहेंगे फिल बैती, है ना। अल बैत जो लफ्ज है उसके आखिर में जेर लगाना है, कसर लगाना है, और वो मजरूर हो जाएगा वो, है ना। अब इसको पढ़ो, अलबैतु। अलबैतु। चूंकि फी या अला दोनों में से कोई भी नहीं है तो हम सीधा पढ़ेंगे। डिफॉल्ट एराब क्या है? दम्मा पेश। डिफॉल्ट एराब क्या है? जैसे मोबाइल और कंप्यूटर लेते हैं डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसकी, yes. तो एराब, डिफॉल्ट एराब क्या है? दम्मा पेश। किसी भी लफ्ज पर हमेशा अगर कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, कोई रीजन नहीं है, तो हमेशा पेश पढ़ेंगे लफ्ज के आखिर में। क्या कहा मैंने? किसी भी लफ्ज के आखिर में हम बाय डिफॉल्ट क्या पढ़ेंगे? पेश पढ़ेंगे, दम्मा पढ़ेंगे। अगर कोई रीजन है, कोई फैक्टर है, तो फिर उसके हिसाब से पढ़ेंगे। अच्छा अब इसको पढ़ो, अल-गुरफतु। अल-गुरफतु। तो यहाँ पर पेश ही पढ़ेंगे, डिफॉल्ट एराब पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोई रीजन नहीं, कोई फैक्टर नहीं यहाँ पर, फी अला कुछ भी नहीं यहाँ पर। तो हम पढ़ेंगे अल-गुरफतु। अल-गुरफतु। अल-गुरफतुन भी नहीं पढ़ सकते यहाँ, अलिफ लाम होने की वजह से उन खत्म हो जा रहा है यहाँ। इसको पढ़ो, अल-हम्मामु। 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 अच्छा चलो इसको पढ़ो अब, फिल मतबखी। फिल मतबखी। अब यहाँ पर फिल मतबखी पढ़ेंगे हम, फिल मतबखो नहीं पढ़ सकते। तो हमेशा ये रूल याद रखना है कि फी जहाँ पर भी आ गया, जिस लफ्ज के साथ फी इस्तेमाल हो रहा है वो लफ्ज मजरूर होता है। मजरूर होता है यानी उसके आखिर में जेर इस्तेमाल होती है, कसरा इस्तेमाल होता है, जेर इस्तेमाल होती है ना। इसको पढ़ लो, अल-मक्तबु। अल-मक्तबु। सीधा पढ़ेंगे वहाँ, डिफॉल्ट एराब पेश। इसको पढ़ लो, अलल मक्तबी। अलल मक्तबी। अलल मक्तबी। अला की वजह से अब यहाँ पर अलल जेर पढ़ेंगे हम, यहाँ मजरूर पढ़ेंगे, यानी अल मक्तब जो लफ्ज है उसको क्या पढ़ेंगे हम? मजरूर पढ़ेंगे। मजरूर का मतलब क्या हो रहा है? लफ्ज के आखिर में जेर पढ़ी जाए उसको मजरूर कह रहे हैं हम, है ना। कसरा कहते हैं, जेर को कसरा भी कहते हैं, लेकिन एराब का स्टेटस क्या है? मजरूर है। एराब का स्टेटस क्या है? मजरूर। मजरूर है। जैसे हमारा व्हाट्सएप का स्टेटस होता है कि नहीं, तो लफ्जों का भी स्टेटस होता है, तो कभी मरफू होता है, कभी मंसूब होता है, कभी मजरूर होता है। तो लफ्ज के आखिर में पेश है तो उसको मरफू कह रहे हैं हम, मरफू का स्टेटस है। लफ्ज के आखिर में अगर जेर है तो उसको मजरूर कह रहे हैं हम। तो अलल मक्तब, ये मजरूर वाला स्टेटस पढ़ेंगे इसको, अला की वजह से। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? अलल कुर्सी। ये क्या पढ़ेंगे हम इसको? अलल कुर्सी। हाँ अलल कुर्सी। ये अलल कुर्सी नहीं पढ़ेंगे हम, शद्दा लगाएंगे आखिर में, अलल कुर्सी है ना। इसको पढ़े, कैसे पढ़ेंगे हम? अस्सरीरु। अस्सरीरु। इसको क्या पढ़ेंगे हम? अस्सरीरु। आपको इससे पहले वाले लिस्ट में बताया था हमने अस, है ना, अल और अस का रूल बताया था हमने। तो वो हर्फ जो कि हमारी जुबान, जिसकी आवाज़ निकालने में हमें जुबान की मदद मिलती है, जुबान के नोक या जुबान की साइड ब्लेड, तो उसमें जो है ना लाम की आवाज़ को ख़त्म करके पढ़ते हैं। तो अस्सरीरु पढ़ेंगे हम इसको, है नी। अच्छा इसको पढ़ लो और जो है इसी पर ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह हम, है ना, बात को। नहीं और है, एक एक्सरसाइज और करेंगे। इसको जल्दी से पढ़ लो, अलल किताबी। अलल किताबी। इसको पढ़ लो, फिल मस्जिदी। फिल मस्जिदी। मस्जिद में। अलल किताबी, किताब पर, है ना। अब ये देखें नंबर, पेज नंबर 16 है हमारे पास। इक़रा वक्तुब, है ना, इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट। चलो इसको पढ़ो, अत्तालिबु फिल जामिआती। अत्तालिबु। देखो तालिब का मतलब तो हमने पढ़ा हुआ है, स्टूडेंट। जामिआतुन का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। देखो अब हमें जो है ना नए अल्फाज भी याद रखने हैं अब हमें। तो अत्तालिबु फिल जामिआती, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर है। तालिब इल्म कहाँ है? यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो जामिअतुन का मतलब जामिअतुन, आइन की आवाज निकालनी है हमें यहाँ पर। तो क्या पढ़ेंगे हम? अत्तालिबु। अत्तालिबु। अब यहाँ पर अत्तालिबु पढ़ेंगे, डिफॉल्ट एराब पेश मरफू। अत्तालिबु को क्या पढ़ेंगे हम? मरफू पढ़ेंगे, पेश लगाकर पढ़ेंगे। डिफॉल्ट एराब यही है
क्योंकि कोई रीजन नहीं है, जबर या जेर लगाने का कोई रीजन नहीं है, तो क्या पढ़ना है सीधा हमें पेश। लेकिन ये जेर का कोई रीजन आ जाए तो फिर जेर पढ़ना है हमें, मजरूर पढ़ना है यानी लफ्ज को। तो फिल जामिआती पढ़ेंगे यहाँ पर अब हम, फिल जामिआतो या फिल जामिआता नहीं पढ़ सकते अब हम यहाँ पर। क्या रीजन है? फी की वजह से। फी जो है ना उस पर असर डालता है ना। फी हर्फ जर है, फी का नाम क्या बताया हमने? हर्फ जर। और अला और फी दोनों का नाम क्या है? हर्फ जर है। और हर्फ जर का मतलब होता है कि जिस लफ्ज पर ये इस्तेमाल होता है उस लफ्ज के आखिर में जेर लग जाती है और उस मजरूर हो जाता है ना। जर का मतलब मजरूर कर देता है, स्टेटस चेंज कर देता है, लफ्ज के एराब को बदल देता है ये, है ना। अब इसको पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे अब हम, आप ही पढ़ो। ऐन तुजारो, ऐन ताजिरु, तुजार ऐन ताजिरु, क्या पढ़ेंगे हम इसको? ऐन ताजिरु, ताजिर किधर है, ट्रेडर किधर है, तो कहाँ पर है वो? हुआ फिद दुकानी, हुआ फिद दुकानी। दुकान हमने ये लफ्ज पढ़ा हुआ ऑलरेडी, हुआ नया लफ्ज पढ़ा आज हमने, हुआ और हिया और आला और फी, है ना। 4 लफ्ज तो हमने नए पढ़े आज, और 7 तो पढ़ा हुआ पहले के। तो हुआ फिद दुकानी, वो कहाँ पर है? दुकान के अंदर है। अच्छा इसको पढ़ो, आईना ऐन ज़ैनबु, ऐन ज़ैनबु, ज़ैनब किधर है? अच्छा औरतों के जो नाम है ना उन पर तनवीन नहीं पढ़ी जाती है। हामिदुन यासिरुन पर उन पढ़ रहे हैं हम, तनवीन पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़ैनबुन नहीं पढ़ सकते, ज़ैनबो, है ना। औरतों के नाम अरबी में उन पर तनवीन नहीं आती कभी। फातिमतुन नहीं कह सकते, फातिमतु, आयशतुन नहीं कह सकते, आयशतु या आयशता। तो औरतों के नामों पर जो है ना तनवीन या जेर नहीं आती है। ये रूल याद रखना है आपने, रेड पेन से कहीं पर नोटबुक में लिख लेना है सारे स्टूडेंट के। अरबिक के अंदर औरतों के जितने नाम हैं, जिसका जो भी नाम है, और का आयशा है, फातिमा है, ज़ैनब है, कोई भी है, उस पर जो है ना तनवीन नहीं आती और जेर नहीं आती कभी भी, या तो पेश या तो जबर, है ना। तो ऐना ज़ैनबुन नहीं कह सकते हम, ऐना यासिरुन, ऐना मोहम्मदुन तो कह सकते हैं, लेकिन ऐना ज़ैनबुन नहीं कह सकते। औरत के नाम पर तनवीन नहीं, एक पेश आएगा या तो फिर एक जबर आएगा, जेर भी नहीं आती उसमें, है ना। तो ऐना ज़ैनबु, तो ज़ैनब की तरह, तो पढ़ो इसको। हिया फिल गुरफती, हिया फिल गुरफती, वो कहाँ है? कमरे में, कमरे के अंदर है। इसको पढ़ लो। ऐनल मुदर्रिसु, ऐनल मुदर्रिसु, ऐनल मुदर्रिसु। देखो यहाँ पर सीधा पढ़ेंगे मुदर्रिसु, है ना, लेकिन हुआ फिल फस्ल, हाँ टीचर किधर है? तो हुआ फिल फस्ल, फस्ल का मतलब होता है क्लासरूम, तो वो कहाँ है? हुआ फिल फस्ल। तो देखो हमने हुआ भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये देखो, इसको पढ़ो, बड़ा अच्छा जुमला ये। अश्शम्सु वल क़मरु फिस समाई, अश्शम्सु वल क़मरु फिस समाई, सूरज और चांद आसमान में है। देखो समाउन का मतलब होता है आसमान। ये कुरान में बहुत ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल हुआ। ये लफ्ज जो है ना, अस्समाउ वल अर्द, फिस समाई वल अर्द, है ना, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, है ना। तो अश्शम्सु वल क़मरु, कुरान सूरत रहमान में अश्शम्सु वल क़मरु बेहुज़बान भी पढ़ते हैं हम, तो अश्शम्सु वल क़मर भी बहुत इस्तेमाल हुआ है, समाउन भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो अश्शम्सु वल क़मरु फिस समाई, सूरज और चांद कहाँ है? आसमान के अंदर है, फिस समाई, है ना। कुरान की एक आयत है, वो फिस समाई रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, आसमान के अंदर तुम्हारा रिस्क है और वो चीज़ भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। तो जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है या जो भी चीज़ें अल्लाह की तरफ से आती है हमारे पास, वो कहाँ है? सारी आसमान में है। आसमान से मुराद अल्लाह के पास से फैसले आते हैं सारे, तो है कि नहीं? सारे फैसले कहाँ से आते हैं? आसमान से आते हैं कि नहीं, जमीन पर। तो वह फिस समाई रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, आसमान के अंदर है तुम्हारा रिस्क, है ना। अच्छा ये देखो, ये इसको पढ़ लेते हैं अब हम। इसको पढ़ो। अर्रजुलु, अर्रजुलु फिल मस्जिद, रजुलुन का मतलब पढ़ा है हमने, आदमी। तो अर्रजुलु फिल मस्जिद का मतलब क्या होगा फिर? आदमी मस्जिद में है, आदमी मस्जिद में है। उसके बाद जो जुमला पढ़ो, अल-क़लमु अलल मक्तबी, अल-क़लमु अलल मक्तबी, अल-क़लमु अलल मक्तबी क्या मतलब होगा? पेन टेबल पर है, पेन टेबल पर है ना। उसके बाद का जुमला पढ़ो, ऐनल वरक़ु, ऐनल वरक़ु, पेपर किधर है या कागज किधर है ना, पेपर या कागज किधर है? तो हुआ अलल मक्तबी, वो टेबल पर है, मेज पर है, डेस्क पर है ना। अल वरक़ु हुआ चूंकि मुदक्कर है ना, अल वरक़ मुदक्कर है। ऐन यासिरुन, यासिर किधर है? तो हुआ फिल मिरहादी, हुआ फिल मिरहाज का मतलब होता है टॉयलेट, हम्माम का मतलब होता है वॉशरूम। आमतौर पर जो है ना अलग अलग होते हैं, लेकिन आजकल जो है ना अटैच हुआ है सारा सिस्टम ना, बेडरूम के अंदर ही सारा कुछ बना हुआ है, वॉशरूम भी और ये टॉयलेट भी। लेकिन देहातों के अंदर तो सारा कुछ अलग ही होता था, है ना। नहाने धोने का अलग होता है,
पेशाब पाखाने का अलग होता है देहातों में तो खास तौर पर, और आज भी जो है ना अलग ही बनाते हैं। तो मिरहाज का मतलब होता है टॉयलेट, मिरहाज का मतलब क्या होता है, और हम्माम का मतलब होता है वॉशरूम, बाथरूम, है ना। अच्छा, मन फिल फसली, इसका मतलब क्या होगा, क्लास में कौन है, क्लास के अंदर कौन है, मन फिल फसली, क्लास के अंदर कौन है। तो ये समझ में आ गया, मन फिल फसल का मतलब क्या हो रहा है, क्लास के अंदर कौन है, क्लास के अंदर कौन है। मस्जिद में कौन है तो कैसे कहेंगे हम, मन फिल मस्जिद, मन फिल मस्जिद। वॉशरूम में कौन है तो क्या कहेंगे हम, मन फिल हम्माम। देखो हमें बोलना आ रहा है धीरे धीरे माशाल्लाह। बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, पहले आ करते हैं, पहले तो जो है ना कुछ बोलना ही नहीं आता, उनको चींचा ही करते रहते हैं, सिर्फ आवाजें निकालते हैं जुबान से बस। उनको उनसे बातें करो तो वो क्या करते हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, वो आऊँ आऊँ करते हैं, लेकिन माँ अम्मी अब्बू को समझ में आता है क्या बोल रहा है वो, है ना। तो अम्मी को पता है वो बच्चा क्या बोल रहा है, तो बराबर माँ बराबर केयर करती है उसका। लेकिन थोड़ा बड़ा होता है तो वो पानी बोलना सीखता है फिर बच्चा, है ना। पानी भी नहीं बोलता है पहले, तो पानी के अलावा कुछ और मम बोलता है पहले तो सीधा वो, है ना। फिर पानी बोलना सीखता है, फिर पानी दो बोलना सीखता है नहीं। फिर गुस्से में बोलना सीखता है, पानी लाओ। तो धीरे धीरे जो है ना, जब जब कैपेसिटी बढ़ती है तो फिर जो है ना माँ बाप पर आवाज भी निकालना शुरू कर देता है बच्चा। तो बच्चे को सिखाते हैं माँ बाप, उसके बाद बच्चा जो है ना जोर से बोलता है फिर, है नहीं, छोटी बहन को चिल्ला के बोलता है फिर, हे चल पानी ला। अच्छा, तो ये जो है ना, ये बहरहाल। तो अब हम जो है ना, जब हम सीखेंगे तो हमें जो है ना बहुत सारी बातें होगी। तो मन फिल फसल, क्लास में कौन है, मस्जिद में कौन है, मन फिल मस्जिद, कमरे में कौन है, मन फिल गुरफती, वेरी गुड। और वॉशरूम में कौन है, मन फिल हम्मामी। तो हमें ऐसा बोलना आना चाहिए, है ना। अच्छा चले, घर में कौन है तो कैसे बोलेंगे, मन फिल बैती, वेरी गुड। अच्छा, दरवाजे पर कौन है तो कैसे बोलेंगे आप, चलो दरवाजे पर कौन है, पर के लिए क्या पढ़ा हमने अभी, आला पढ़ा। अब देखो धोखा नहीं खाना हमने। अब दरवाजे पर कौन है तो कैसे, हु इज एट द डोर, हु इज ऑन द डोर, हु इज एट द डोर। हाँ जी, हाँ, हु इज एट द डोर। दरवाजे पर कौन है तो अरबी में कैसे पूछेंगे आप, माशाल्लाह। देखो हमें बोलने आ रहा है अभी, देखो खुल रही जुबान हमारी। तो पर के लिए क्या पढ़ा हमने, आला। तो और दरवाजे के लिए क्या लफ्ज पढ़ा हमने, तो कौन है तो क्या कहेंगे, तो अब दरवाजे पर कौन है तो कैसे कहेंगे, मन अलल बाब, मन अलल बाबी। देखो माशाल्लाह हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सीधा। दरवाजे पर कौन है, मन अलल बाबी, मन अलल बाबी, दरवाजे पर कौन है। तो हम इसी पर ख़त्म करते हैं। और ये जो है ना इंशाल्लाह, ये इसमें ये लिखा हुआ है कि आप पढ़े, तो ये तो हमें पढ़ना आ गया है ना। ये जो तमरीन है मुहम्मदुन, हमने अभी फ़र्क बता दिया आपको, मर्दों के नाम पर तनवीन आएगी लेकिन औरतों के नाम पर तनवीन नहीं आएगी, वही बताना चाह रहे हैं इसके अंदर। मुहम्मदुन, लेकिन यहाँ पर आमिनतुन नहीं, आमिनतु, यहाँ पर खालिदुन, यहाँ पर जैनबुन नहीं, यहाँ पर हामिदुन, यहाँ पर फातिमतुन नहीं पढ़ेंगे, फातिमतु। तो औरतों के नाम पर तनवीन कभी भी नहीं पढ़ना है हमने। जब आप ये बात ध्यान में रखना है, तो ये रेड पेन से अपने नोटबुक में रजिस्टर में लिखना है कि औरतों के जो नाम होते हैं अरबिक में, उन पर तनवीन और जेर इस्तेमाल नहीं होती है। तो फातिमतु कहेंगे, जैनबो कहेंगे, यासिरुन कह सकते हम, लेकिन मरियमुन नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे, मरियमु, या मरियमु अन्ना लकी हादा, कुरान के अंदर है सूरह मरियम में, या मरियमु अन्ना लकी हादा। मरियम, ये फ्रूट बेमौसम के, बगैर मौसम के फ्रूट दिख रहे थे कमरे में ना, तो कहा कि भाई ये बगैर मौसम के, अभी जो है ना, अभी तो जो है ना ये संतरे का मौसम नहीं, संतरा किधर है। और खजूर मिली थी उनके यहाँ ना, खजूर का मौसम, अरबों में खजूर गर्मी में आती है, जाड़े में नहीं आती खजूर, लेकिन जाड़े के मौसम में उनको खजूर नजर आए थे। पूछा कि अन्ना लके हादा, ये खजूर का मौसम तो नहीं है, ये किधर मिला, किधर से मिला तुमको। कहा कि ही हुआ मिन इंदिल्लाही, ये अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह की तरफ से स्पेशल जो है ना, उनकी तरफ से स्पेशल जो है दस्तरखाना गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह वाले बनेंगे तो अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह के यहाँ पर मौसम नहीं है, फिर जब मांगेंगे तो बेमौसम भी देगा अल्लाह हमें, है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान रहना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, अम्मारुन पढ़ सकते लेकिन आयशतुन नहीं पढ़ सकते, आयशतु। सईदुन पढ़ सकते लेकिन खदीजतुन नहीं पढ़ सकते, खदीजतु। अलीयुन पढ़ सकते लेकिन सफ़ियतुन नहीं पढ़ सकते, सफ़ियतु। और अब्बासुन पढ़ सकते लेकिन रुक़य्यतुन नहीं पढ़ सकते, रुक़य्यतु, है ना। तो ये यही कह रहे हैं कि इक़रा वक्तुम मा ज़ब्त व आखिरिल कलिमात। तो कह रहे हैं कि ये पढ़ना है आपने, तो आप लोग खुद ही पढ़िए इस पर, है इसको, इसी पे ख़त्म करते हैं हम अपनी क्लास को। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, हामिदुन, ज़ैनबु, आमिनतु, है ना। तो आप लोग खुद जो है ना अपने घर में अपने अपने जो है ना नोटबुक में लिखिए भी इसको। और जो आज चीज़ें कितनी पढ़ी हमने, 1 मिनट में बता दें और हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। हमने आज की क्लास के अंदर एक पढ़ा है हुआ और हिया, ही एंड शी।
इसी तरह जो है ना फी हुआ और हिया अला। इंसान के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और गैर इंसान के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, कुर्सी टेबल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, हुआ और हिया। और अला और फी पढ़ा है हमने। अला का मतलब पर, अलल मक्तब टेबल पर, फी का मतलब में, है ना, फिल गुरफती, तो फी और अला दो लफ्ज पढ़े हमने। और फी और अला का नाम क्या बताया हमने आपको अभी, फी और अला दोनों कौन से हर्फ हैं? ये हर्फ जर। हर्फ जर है, इनको कहते हैं हुरूफुल जर। और इनका फंक्शन हमने ये बताया कि जिस लफ्ज के साथ ये इस्तेमाल होते हैं, जिस लफ्ज से पहले फी या अला आता है, तो उस लफ्ज के आखिर में क्या लगाते हैं हम? जबर। जब क्या लगाते हैं हम? जर। तो आपने जबर कहा तो आपने भी जबर कहा। फी और आला जिस लफ्ज के पहले इस्तेमाल होता है, उस लफ्ज के आखिर में क्या लगाते हैं हम? जबर। जेर। अच्छा, जेर लगाते हैं। चलो, तो मैं चेक कर रहा था आप सोए कि नहीं। तो जेर लगाते हैं, कसरा लगाते हैं, तो हम कहेंगे याद रखना हमने मैं गलत बोलूँ तो आप उसको हाँ हाँ नहीं करना है, ठीक है ना। तो फी और आला किसी भी लफ्ज के पहले इस्तेमाल होगा तो उस लफ्ज के आखिर में जेर लगाएंगे, कसरा लगाएंगे, लफ्ज मजरूर हो जाएगा फिर वो, है ना, चूंकि हर्फ जर है इसलिए उसको मजरूर कर देता है। इसी पे है ना, ये दो बातें हमारी हुआ हिया फी आला, है ना। और अ पढ़ा है हमने, सवाल करने के लिए। तो हमजतुल इस्तिफाम है, उसका नाम क्या है? हमजतुल इस्तिफाम है। रेड पेन से ये चार बातें जो है ना अपने नोटबुक में डायरी में लिख लीजिए, ताकि जो है ना जो आगे बढ़े तो रेड पेन से लिखा हुआ मामला जो है ना उसको जो है ना अलग बॉक्स में लिखिए स्क्वायर में, ताकि जो है ना पता चले कि ये इंपॉर्टेंट रूल है ग्रामर के, है ना। इसे इक्तिफा करते हैं इंशाल्लाह। फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी और व्हाट्सएप पर इंशाल्लाह हमारी चैटिंग भी होती रहेगी इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।